हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। तार्किक ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और इस वीडियो में अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी स्थल। यहाँ पर पहले हम देख लेंगे, स्टार्ट करने से पहले मुख्य शहर क्या कौन कौन से थे सिंधु घाटी सभ्यता के। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, और इंडिया जो भारत है हमारा, उसकी सीमा आपको दिख रही है। ये सिंधु नदी है, भारत की सीमा ये रही, ये भारत की सीमा है। और ये जो हमारी है ये कौन सी सिंधु नदी है आपको दिख रही है। इसके मुख्य जो स्थल है यहाँ पर देखिए, ये मोहनजोदड़ो इस जगह पर है, और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चन्हूदड़ो है, और बहुत सारे स्थल हैं। हड़प्पा देखिए यहाँ पर है, ये सतलज नदी है, और ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी का तट पर है ना। ऐसे बहुत सारे स्थल। मेहरगढ़ देखिए, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहरगढ़ किस देश में पड़ता है, इंडिया में या पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ये सब बहुत सारे, ये देख लीजिए, यहाँ पर बालाकोट है, और यहाँ पर देखिए लोथल है, ये देखिए गुजरात में हमारा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए थे। रंगपुर भी देखिए यहीं पर है ना। तो ये बहुत सारे स्थल हमने मैप के ज़रिए थोड़ा सा बता दिए हैं। इनमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किस साइड में स्थित है, दाईं तरफ या बाईं तरफ। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ये भाई नदी आपकी ये बह रही है, तो नदी इधर से स्टार्ट हो रही, तो इसकी दाहिना साइड ये रहेगा और बायां ये। तो जाहिर सी बात है किस साइड में है, दाहिनी साइड में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। तो इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कौन कौन से स्थल की खोज किसने की थी। देखिए पहला ऑप्शन है गोपाल मजूमदार, दूसरा है दयाराम साहनी, तीसरा है रंगनाथ राव, और चौथा है राखलदास बनर्जी। तो यहाँ पर देखिए गोपाल दास मजूमदार को हमने आपको बताया था, इन्होंने किस स्थल की खोज की थी, और इन्होंने किस, दयाराम साहनी और रंगनाथ राव, मतलब सबके बारे में एक एक स्टेप हमने बताया था। जो रंगनाथ राव, इनके बारे में देख लीजिए, इन्होंने किस स्थल की खोज की थी, लोथल, जो हमारा लोथल है ना, उसकी खोज इन्होंने की थी। और दयाराम साहनी, ये आपका तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले तो बात, दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी, इनका क्या है, इनका था मोहनजोदड़ो। हमने बताया था ना, ये DR और RD बताया था ना, ये जस्ट अपोजिट। तो राखलदास है मोहनजोदड़ो की स्थल की खोज इन्होंने की थी, और दयाराम साहनी जी ने ये किया था, क्या, हड़प्पा सभ्यता की। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। गोपाल मजूमदार ने, हमने आपको बताया था, इन्होंने किसकी खोज की थी, चन्हूदड़ो की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था, या कौन सा है। सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल, यहाँ पर हमने आपको बताया था, एक पश्चिमी था, एक ये पूर्वी है ना, ये पश्चिमी है इधर, और ये उत्तरी है, और ये दक्षिणी है। पश्चिमी आपको हमने बताया था कौन सा है, सुतकागेंडोर। तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कौन सा है, पश्चिमी है। लोथल तो किसी भी सीमा में नहीं आता था, ना पूर्वी ना पश्चिमी ना उत्तरी न दक्षिणी, ये भी रॉन्ग हो गया आपका। अब बच रहा है दायमाबाद और आलमगीरपुर। दायमाबाद हमने बताया था आपका नीचे महाराष्ट्र में पड़ता है, और बचा ऑप्शन आपका आलमगीरपुर। ये कहाँ पर पड़ता है, ये हमारे यूपी के हिस्से में पड़ता है। ये जो इसका क्या है, पूर्वी पुरा स्थल है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा आलमगीरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, या कौन सी थी। सिंधु सभ्यता जो थी उसकी सबसे बड़ी इमारत सभा भवन था, या विशाल स्नानागार था, या विशाल अन्नागार जिसको धान्य कोठार भी बोलते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सभा भवन, आपने सिंधु घाटी सभ्यता में शायद ही सुना हो कि सभा भवन नाम का कोई भी चीज थी। दूसरा है विशाल स्नानागार,
विशाल स्नानागार जो है जहाँ पर लोग क्या स्नान करने के लिए जाते थे या स्नान किया जाता रहा होगा। और थर्ड ऑप्शन है आपका विशाल अन्नागार। तो ये पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, और तीसरा यहाँ देखिए अन्नागार। अन्नागार ये आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। अन्नागार और ये ऑब्लिक करके धान्य कोठार, ये कहीं कहीं पे बुक पे आपको अन्नागार लिखा मिलेगा, कहीं कहीं ये मिलेगा। तो इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अन्नागार मैक्सिमम बुक में मिलेगा आपको अन्नागार, लेकिन धान्य कोठार पढ़ के कंफ्यूज मत होइए, जबकि इसका ये दूसरा नाम है। ओके, चलिए क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर जो पशुपतिनाथ की थी ना मूर्ति मिली है, इसमें उनके चारों ओर स्थित जानवरों में से कौन सा एक नहीं है। हमने बताया था आपको, एक तस्वीर भी दिखाई दी पिछले वीडियो में। अगर आपको क्लियर करना है, मान लीजिए पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको पहले जाके देख सकते हैं, तभी ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे, इसको आप दोबारा नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर पशुपतिनाथ जी की जो मूर्ति थी, उसकी सील थी मिली थी, जो उसमें 4 जानवर हमने बताए थे। अब इनमें से कौन सा नहीं है, 3 ऑप्शन में है वो थे, और एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है उसमें से। तो हाथी हमने दिखाया था, हाथी था उसमें, गैंडा था, चीता था। तो ये ऑप्शन तो आपके आंसर नहीं बनेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है वो किस धातु की बनी है, ठीक है, वो किस धातु की, लोहे की या कांसे की या सोने की या चांदी की। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस वक्त मैक्सिमम जो धातु प्रयोग होती थी ना, पहली बात तो लोहे से, वो आपने सुना होगा, लोहे से क्या थे, अपरिचित थे सिंधु घाटी, तो ये तो पहला ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। सोना और चांदी ये आपके रॉन्ग हैं। आपका सही आंसर है कांसे की। वो मूर्ति कैसी, किस धातु की बनी थी, कांसे की बनी थी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 6 नंबर है, आगे बताएं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ऐसी वीडियो आपको उपलब्ध होती रहें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थल की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मतलब अभी हमने आपको मैप में दिखाया था, बहुत सारे स्थल थे, लेकिन इसमें सबसे अधिक जो है किस स्थल पर जो मोहरें, मतलब मोहरों में एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मतलब कहाँ की स्थल, किस जगह की ऐसी मोहरें थी जहाँ ज़्यादातर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। तो यहाँ पर हड़प्पा ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो है, आपका कालीबंगा है और धौलावीरा है। यहाँ धौलावीरा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है ना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो यहाँ एक श्रृंगी पशु आपका करेक्ट आंसर है आपका हड़प्पा, ठीक है। कौन सा, हड़प्पा है सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, घोड़े के अस्थिपंजर किस स्थल से नहीं मिले हैं। जो घोड़े के अस्थिपंजर थे वो किस स्थल से नहीं मिले हैं। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुरकोतदा है, कालीबंगा है, लोथल है, रोपड़ है। तो 3 जगहों से घोड़े के मतलब उसके जो कंकाल वगैरह हैं वो मिले हैं, लेकिन एक ऐसा स्थल आपको बताना है जहाँ से नहीं मिले हैं घोड़े के जो वो अस्थिपंजर हैं। तो ऑप्शन आपके दिख ही रहे होंगे, सुरकोतदा है, कालीबंगा है, लोथल है और रोपड़ है। तो यहाँ पर 3 जगह से, सुरकोतदा, कालीबंगा, लोथल, ये 3 जगहों से हमें घोड़े के जो अस्थिपंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जबकि रोपड़ ऐसा एरिया नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। किस सभ्यता के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। यहाँ पर देखिए आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा इसके बारे में। जो सभ्यताएं थी उस वक्त, हड़प्पा सभ्यता थी, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया, क्रीट, यहाँ पर क्रीट नहीं क्रीट है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सी सभ्यता के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा, मेलुहा शब्द देखिए जो है इसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए पहले। मतलब सिंधु सभ्यता से इस शब्द का मतलब है ऐसा कौन सी सभ्यता में वर्णन इसका मिलता है, हड़प्पा या चीन या मेसोपोटामिया या क्रीट।
तो यहाँ पर देखिए पहली बात, जो हड़प्पा सभ्यता है, अब यहाँ इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाता है, लेकिन ये ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि ये अदर सभ्यताओं की बात कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता तो इसी के अंदर आ जाती है ना। चीन की सभ्यता आपका रॉन्ग आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस इतिहासकार ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सबसे विकसित स्थल थे उस वक्त, ठीक है, इसलिए इनको जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई है। लेकिन किसने दी है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। पिग्गट, राखालदास बनर्जी, अबुल फजल या इनमें से कोई नहीं। तो पहले थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री जानते होंगे, पहले तो ऑप्शन को पकड़िए कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए अबुल फजल का काल कब था? ये अकबर के टाइम के इतिहासकार हैं, ठीक है, तो ये अकबर के टाइम है, जाहिर सी बात ही रॉन्ग क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये किस टाइम की बात हो रही है? हड़प्पा सभ्यता की, 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के आसपास की बात हो रही, तो ये आपका क्लियर रॉन्ग हो जाता है। राखालदास बनर्जी इन्होंने तो मान लीजिए खोज की है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं मिली है, मतलब किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा है। आपका करेक्ट ऑप्शन होता है पिग्गट। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। 10वां क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जो है इंद्र की जो सबसे ज़्यादा उपासना मतलब पूजा पाठ होता था, या मातृ देवी की, या काली देवी की, या विष्णु जी की। देखिए यहाँ पर आपको, ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको क्लियर होगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका मातृ देवी, ठीक है। चलिए आपके आज 10 क्वेश्चन ही हमने रखे हैं, आगे के क्वेश्चन अगले दिन करवाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।